हेलो गाइस, वेलकम बैक। कल आपने पढ़ी थी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़े थे। ब्रेन की आपने फिर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। आई होप आपको वो सब ईजी वे से याद हो गया होगा। नेक्स्ट आपका है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है उसकी भी आपकी दो तरह से क्लासिफिकेशन की गई है, एक एनाटॉमिकल डिवीज़न, एक फिजियोलॉजिकल डिवीज़न। जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका नाम ही आपका क्या है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। ठीक है, तो एनाटॉमिकल डिवीज़न पढ़ते हैं सबसे पहले। एनाटॉमिकल डिवीज़न यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जो आपको दिखती हैं, मतलब आपको दिखती तो नहीं है, ये अंदर होती हैं, लेकिन जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, फिजियोलॉजिकल यानी फंक्शंस और एनाटॉमी यानी स्ट्रक्चर्स। तो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर एनाटॉमिकल डिवीज़न में दो चीज़ें आती हैं, एक क्रेनियल नर्व, एक स्पाइनल नर्व। आज तक आपने इनके नाम पढ़े होंगे, पर आप फर्स्ट ईयर के अंदर इनको डिटेल में पढ़ोगे, एक एक नर्व को, एक एक स्पाइनल नर्व को। ठीक है, क्रेनियल नर्व जैसा नाम है, क्रेनियल नर्व यानी क्रेनियम, ब्रेन से अराइज होने वाली नर्व्स, और स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होने वाली नर्व। टोटल नंबर में ये 24 होती हैं, पर ये पेयर में पाई जाती हैं क्रेनियल नर्व्स। और स्पाइनल नर्व आपकी टोटल 62 होती हैं, ये भी पेयर में पाई जाती हैं 31। सबसे पहले मैं आपको स्पाइनल नर्व्स दिखाती हूँ। देखिए, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होने वाली नर्व देखिए पेयर में निकल रही है, एक इधर से एक इधर से। तो ये 1 2 आपकी देखिए कितनी होती है, अगर आप इनको काउंट करोगे तो ये 31 पेयर में मिलेंगी आपको। ठीक है, क्रेनियल नर्व यानी सर्वाइकल नर्व जो सर्वाइकल रीजन से निकलेंगी, थोरेसिक नर्व जो थोरेसिक कैविटी वाले से, फिर आपकी लंबर नर्व, फिर आपकी सैक्रल और कोक्सीजियल नर्व। तो दीज आर द स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, जो अभी मैंने आपको यहाँ क्लासिफिकेशन में पढ़ाई हैं। स्पाइनल नर्व टोटल आपकी 62 होती हैं और पेयर में 31 होती हैं। ठीक है, इनको हम पढ़ेंगे डिटेल में। अभी मैं आपको क्रेनियल नर्व दिखाती हूँ डायग्राम के अंदर। ठीक है, दीज आर द क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व जो आपके ब्रेन से अराइज होंगी। ठीक है, ये आपकी टोटल मैंने बताई 24 होती हैं, और नंबर में आपकी ये पेयर में आपकी 12 होती हैं। ठीक है, इनको आपने डिटेल में पढ़ना है, फिलहाल इनको सिर्फ देखना था यहाँ पे। नेक्स्ट है आपके ब्रेन की, मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजिकल डिवीज़न। ये आपको दिखा दी, तो ये एनाटॉमिकल डिवीज़न थी। फिजियोलॉजिकल डिवीज़न के अंदर आपकी आती है सेंसरी डिवीज़न और मोटर डिवीज़न। ठीक है, सेंसरी यानी जो नर्व सेंस लेके जाएंगी, मोटर डिवीज़न जो आपका मसल्स के पास जाएंगी या काम करवाएंगी मसल से। सेंसरी डिवीज़न यानी वो नर्व जो आपकी सप्लाई करेंगी सेंसरी ऑर्गन को, जैसा इसका नाम है वैसा ही काम है। सेंसरी डिवीज़न वो नर्व्स जो आपकी सेंसरी ऑर्गन के पास जाएंगी। ये जो नर्व आपने यहाँ पढ़ी हैं, इनके फंक्शन के बेस पे आपकी ये है। सेंसरी यानी जो सेंस ऑर्गन तक जाएंगे सिर्फ। मोटर डिवीज़न में आपकी जो नर्व सप्लाइड होंगी मसल्स के पास तक, मसल के पास जाएंगी। मोटर मतलब मूवमेंट, मसल का काम ही क्या है, मूवमेंट करवाना। तो ये नर्व क्या करवाएंगे, आपकी मूवमेंट करवाएंगी मसल्स के पास जाके। इनकी आगे फर्दर दो डिवीज़न है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सोमैटिक का मतलब क्या है, जो आपकी नर्व मोटर भी जो आपकी सप्लाई होंगी वोलेंट्री मसल्स के पास। अब मसल्स भी तो आपकी दो तरीके की होती है ना, वोलेंट्री और इनवोलेंट्री। तो मोटर में भी वो न्यूरॉन्स जो आपकी वोलेंट्री मसल को सप्लाई करेंगे, उनको आप काउंट करोगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर, ऑटोनॉमिक जैसा इसका नाम है कि ऑटोमेटिक यानी इनवोलेंट्री मसल्स जो अपने आप काम करती हैं। तो ये नर्व भी कैसे मसल को सप्लाई करेंगी, जो इनवोलेंट्री मसल्स होंगी। फिर आगे फर्दर इसकी भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की आपकी दो डिवीज़न होती हैं, सिंपैथेटिक डिवीज़न और पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने डिटेल में पढ़नी है। एक ओवरव्यू देख लेते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। दो डिवीज़न है, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल। एनाटॉमिकल डिवीज़न के अंदर क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, टोटल इनका नंबर और पेयर आपने याद करना है। फिजियोलॉजिकल डिवीज़न के अंदर आपने सेंसरी और मोटर डिवीज़न याद करनी है। ठीक है, सेंसरी जो आपके सेंसरी ऑर्गन के पास जाएंगी, मोटर जो मसल्स को सप्लाई होंगी। मसल्स भी दो तरह की, वोलेंट्री मसल्स को जो सप्लाई होंगी न्यूरॉन, उनको सोमैटिक नर्वस सिस्टम बोलोगे। जो इनवोलेंट्री मसल को सप्लाई होंगी वो आपकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की भी फर्दर आपकी दो डिवीजन्स होंगी, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। थैंक यू गाइस, बाकी पढ़ेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इतना ही आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन।